Most JEE videos start with, "These are the mistakes I made during my JEE preparation." No, but this is different. Today I'll be sharing the mistakes I actually avoided to save me a lot of time, effort and energy. So if you're feeling lost in your JEE preparation, this video could save you months. Let's begin. It is okay to experiment. शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया तो फिर मुझसे JEE प्रेपरेशन नहीं होगा, बट ये सच बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है JEE प्रेप में, क्योंकि ये सब लोग का स्टडी मेथड्स अलग होता है, तो उसके लिए हमें सारे मेथड्स खुद से ढूंढने पड़ेंगे और उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम मेथड चेंज करेंगे, उसके लिए करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तुम एक मशीन नहीं हो, तुम्हें अपने हिसाब से थोड़े से मेथड चेंज करने पड़ेंगे और टॉपर्स यही करते हैं। यही डिफरेंस आता है एवरेज और टॉपर के बीच। वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, वो स्ट्रैटेजीज खुद से ट्वीक करते हैं और रिजल्ट्स लाते हैं। You should not study 12 hours daily. अब तुम्हें ये बहुत अनऑर्थोडॉक्स एडवाइस लगेगी, पूरी YouTube पे बोल रहे हैं सब लोग कि 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, बट ये बात सच नहीं है। ये बात सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सही है। अगर तुम 12 घंटे को लेट्स से 3-4 महीने तक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट उसके आगे तुम बर्नआउट होना चालू हो जाओगे। इसलिए तुम अपनी प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। लेट्स से तुमने 4 महीने 12 घंटे पढ़ लिया, फिर 1-2 महीने के लिए तुम कम भी पढ़ सकते हो। इससे तुम्हारा बर्नआउट बहुत अच्छे से मैनेज होगा। लॉयल्टी टू ए कोचिंग इज ओवररेटेड। बहुत सारे लोग हैं जो किसी कोचिंग के लिए लॉयल बनते हैं, उसके लिए डिफेंड करते हैं। अपना ये पॉइंट नहीं है। हम JEE प्रेप कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 या 3 साल है, उसमें हमें अपनी IIT की सीट लेके निकल जाना है। हम किसी के लिए डिफेंडर्स नहीं बनने वाले। कमेंट सेक्शन में किसी को डिफेंड नहीं करना है। जहाँ से फायदा मिल रहा है वहां से फायदा लेना है। किसी को हेट नहीं करना है, किसी को प्यार भी नहीं करना है, सिर्फ अपना फायदा देखना है। सेल्फिश बनो, क्योंकि सेल्फिश बनोगे तभी JEE निकलने वाला है और तभी तुम्हारे कोचिंग वाले तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, वरना तुम तो सिर्फ एक बैंकर हो। JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड आर नॉट डिफरेंट। 80% स्टूडेंट्स को तो लगता है कि मेंस और एडवांस अलग अलग होता है, बट बात ऐसी नहीं। मैंने मेरे पूरे 2 साल की प्रेप में JEE मेंस के लिए अलग से कभी कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ JEE एडवांस के लिए पढ़ा है और दैट्स इट। उसी से मेरा JEE मेंस भी अच्छे से निकल गया। जो भी तुम्हारा मिसकंसेप्शन है कि PYQs कर लिए, JEE मेंस करो, JEE मेंस का प्रेप हो गया, अरे कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ये मिसकंसेप्शन हटाओ और जितना ज़्यादा हाई लेवल तक पढ़ सकते हो वो पढ़ना चालू करो शुरुआत से ही। मुझे ये बहुत फील होता था पहले कि क्लास 11th में टेस्ट मैंने JEE के दिए, तो उसमें कभी ज़्यादा मार्क्स आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अगर कम मार्क्स आ गए तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी अभी 1 साल बचा है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है तुम्हें। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और सिमिलरली इसी पॉइंट में हम कवर करेंगे कि स्कूल के मार्क्स भी मैटर नहीं करते हैं। मुझे भी क्लास 12th में 81% है। किसी के लिए ज़्यादा होंगे, किसी के लिए कम होंगे, बट मैं कह रहा हूँ इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो उसको लेके डिमोटिवेट मत हुआ करो कि स्कूल में मार्क्स कम आ गए तो JEE का हम नहीं पढ़ सकते, JEE के लिए तो और हाई लेवल लगेगा। ऐसी बात नहीं होती है। ब्रेक्स आर नॉट ऑप्शनल। जब मैंने पहले शुरुआत की थी JEE प्रिपरेशन, मुझे लगता था कि अरे जो भी टॉपर्स है वो लोग तो ब्रेक लेते ही नहीं होंगे, वो तो सीधा पढ़ते रहेंगे 12 घंटा कंटिन्यूअसली, बट ये बात गलत थी। नो ब्रेक्स इज इक्वल टू नो ब्रेन पावर। तुम इतना टफ JEE प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें तुम्हें ब्रेक लगेगा, भले ही 10 मिनट का ही क्यों ना हो, बट तुम्हें रिचार्ज करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, तुम्हारे मिस्टेक्स को दिमाग में घुसाने के लिए, याद करने के लिए भी ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स से मैंने 3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद में 15-20 मिनट का ब्रेक लेता था, और ये तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें ब्रेक लेना कंपलसरी है। क्योंकि ब्रेक लेना वीकनेस नहीं है, सुपर पावर है। जिसने यूज़ करना सीख लिया वो IIT क्रैक कर ले। एवरी ब्रेन इज यूनिक। मुझे थोड़ा लेट रियलाइज हुआ ये बात कि सारे दिमाग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे दोस्तों को मेरे मॉडर्न फिजिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक लगता था, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था। मैंने एक्चुअली आधा तो छोड़ ही दिया था वो टॉपिक। तो सेम थिंग, अगर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दोस्तों की भी स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। तो इसलिए तुम जनरल एडवाइसेस फॉलो मत किया करो, सबका दिमाग अलग है, तो उसके हिसाब से वर्क करो थोड़ा। और इसी से एक पॉइंट भी निकलेगा कि कंपेयर करना बंद करो। कोई अगर दिन में 4 मॉक टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे बेटर है। अगर तुमसे पढ़ाई हो रही है, तुमसे रिजल्ट निकल रहे हैं, तो तुम दोनों इक्वल ही हो। अपने दिमाग की सुनो। JEE एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। नेवर फॉलो समवन ब्लाइंडली। सबको सुनना होता है कि AR1 का टाइम टेबल क्या था, स्ट्रेटेजी क्या था, कौन से बुक्स फॉलो किए, बट तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो किसी को नहीं करना है। एक इंस्पिरेशन नॉट इंस्ट्रक्शन। जो किसी और के लिए काम किया है वो तुम्हारे लिए काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग चीजें ट्राई करो, बट जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है
उसको सेव कर लो, और जो नहीं उसको डिस्कार्ड कर दो। अगर तुमने जेई जर्नी सिर्फ स्टार्ट किया और या फिर तुम्हें फील हो रहा है कि तुमने वो परफेक्ट वे में नहीं किया है, आई होप मैंने तुमको क्लैरिटी दी होगी। और एक अपडेट है कि मैं मेरे सारे बुक्स डिवाइड कर रहा हूँ जो मैंने जेई प्रेप में यूज़ किए थे। तुम ये जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है उसको फॉलो कर लेना, मुझे डीएम कर देना बुक्स, और तुम में से कोई लकी 10-15 लोग होंगे उसको मैं बुक्स दे दूंगा, पूरे के पूरे सेट भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसी के साथ कमेंट भी कर देना क्या तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वर्क किया है, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है और जो तुम ट्राई करने वाले हो। इफ दिस हेल्प्स, कुछ दिन बाद आके कमेंट कर देना कि हाँ भैया तुम्हारी टिप काम कर दी है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, बाय बाय।